ओम श्री परमात्मने नमः। गीता श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, स्थिर बुद्धि जो लोग होते हैं उनका क्या लक्षण होता है। स्थिर बुद्धि लोग कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनका आहार व्यवहार होता है, इसके विषय में बताया जाए, जो कि दूसरे अध्याय में है 54वें श्लोक से। तो कहते हैं, प्रश्न करते हैं अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धि किम प्रभासित किमासीत ब्रजेत किम। ये कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले लोग जो होते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, माने वो कैसे बोलते हैं। समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थ स्थिर प्रज्ञ जो लोग होते हैं, हे केशव, समाधिस्थ माने समाधि में स्थित, स्थिर प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ जो लोग होते हैं उनकी का भाषा, भाषा कैसी होती है। और स्थित धी किम प्रभाषित, और स्थित धी जो होते हैं वो क्या बोलते हैं। किमासीत, वो कैसे बैठते हैं, वह कैसे होते हैं। ब्रजेत किम, और वह कैसे चलते हैं। तो श्री भगवान बात, तो भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। कहते हैं स्थित प्रज्ञ तब होता है जब प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ, जदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, मनुष्य जब सभी मनोगत काम को, कामनाओं को त्याग देता है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, और अपने में ही, आत्मा में ही अपने आप को संतुष्ट रखता है, तो उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तब वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यानी कोई भी साधक, कोई भी मनुष्य जब अपने मनोगत सभी कामनाओं को परित्याग कर दे और आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप को अपने आप में ही संतुष्ट रहना सीख ले, तो उसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और वो कैसे होते हैं, तो दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। कहते हैं स्थित धीर मुनि जो होते हैं वह दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में अनुद्विग्न मन वाला होता है। यानी वो जब दुख में आते हैं, यानी उनके ऊपर जब दुख आता है तो उसमें भी वो उद्विग्न नहीं होते हैं। तो दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में भी जो अनुद्विग्न हो, यानी उद्विग्न न हो। सुखेतु सुविगत स्पृहा, और सुख में भी उनकी जो है इच्छा ना हो, सुख की भी इच्छा ना हो। जैसा कि सामान्य लोगों को होता है कि दुख में उद्विग्न हो जाते हैं और सुख की इच्छा करते रहते हैं, कामना करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि स्थित धी जो होते हैं वो दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में भी वो अनुद्विग्न मन वाले होते हैं, मन उनका मन उद्विग्न नहीं होता है। और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में भी जो है वो विगत स्पृहा वाले होते हैं, माने सुख हमको फिर आए ऐसी इच्छा उनकी नहीं होती है। और वीतराग भय क्रोध, और जिसका जो है बीतः माने समाप्त हो गया है, राग माने अनुराग, भय माने डर, और क्रोध, तो ऐसे जो है स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे लोग स्थित धी कहलाते हैं। ऐसे साधक स्थित धी हो जाते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है, जो सर्वत्र माने सभी जगह, अनभिस्नेहात तत्त प्राप्य शुभाशुभम, माने स्वेच्छा से जो शुभ और अशुभ प्राप्त होता है, उस शुभाशुभ प्राप्त होने पर न तो नाभिनंदति, शुभ को प्राप्त होने पर न तो उसका अभिनंदन करता है, और न द्वेष्टि, और न ही दुख को प्राप्त होने पर दुख से जो है सो द्वेष करता है। यानी शुभ के प्राप्त होने पर जो शुभ को अभिनंदन न करे और अशुभ के प्राप्त होने पर जो अशुभ से द्वेष न करे, तो वही जो है स्थित धीर होते हैं। फिर कहते हैं यदा संहर्ते चायम कुर्वंगानीव सर्वशः इंद्रियानिंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है जब, यदा माने जब, कुर्वो अंगानीव, जैसे कुर्म जो है, कुर्म माने कच्छप जो है, जैसे अपने अंग को जब समेट लेता है, तो उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्य माने सभी इंद्रिय के विषय जो होते हैं उनसे
जो है समेट लेता है। कैसे समेटता है? तो जैसे कुर्म जो है, कच्छप जो है अपने अंग को समेट लेता है, उसी तरह जो मनुष्य या जो साधक अपने इंद्रियों को सभी इंद्रिय के विषय से समेट लेता है, तो उसी को जो है सो स्थितप्रज्ञ कहते हैं। अभिषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो विषया विनिवर्तन्ते, विषय भोग की कामना उनका नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से वह जो है साधना करते करते स्थिर बुद्धि हो जाते हैं, समाधि में स्थित हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं भगवान, यततो ह्यपि कौन्तेय, यद्यपि इस पद को प्राप्त करने के लिए, समाधि में स्थित रहने के लिए या समाधि में स्थित प्रज्ञ होने के लिए मनुष्य जो यत्न करता है, प्रयत्न करता है, तो यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, वो प्रयत्न करते हुए भी, माने अपने समाधि या स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हुए भी, इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंति प्रसभम मना, ये प्रमाथीनी इंद्रियानी, ये प्रमथ जो इंद्रिय हैं वह मन प्रसभम हरंती, वो मन को जो है सो हठात माने जबरदस्ती जो है हरण कर लेता है, माने उसको जो है मन को सही रास्ते पर नहीं जाने देता है। तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः, तो इसलिए तानि सर्वाणि माने उस सभी इंद्रियों को संयम्य माने नियंत्रित करके, और युक्त माने योग में स्थित होकर के, मत्परः माने मेरे पारायण होकर, मेरा ध्यान करते हुए मनुष्य को स्थिर बुद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि बसे ही जस्य इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, क्योंकि जिस साधक के इंद्रिय जो है बस में हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी कहने का आशा है, भगवान कहते हैं कि इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंति प्रसभम मनः, इंद्रिय जो है प्रमथ है, वह मन को जबरदस्ती हरण कर लेता है। इसलिए जब हमारे ध्यान में बैठे साधक तो क्या करे, तानि सर्वाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को संयम्य माने नियंत्रित करके, और युक्त मत्परः युक्त आसित, और मेरे पारायण होकर माने मेरा ध्यान नाम जप आदि में युक्त होकर, तब जो है सो उनको जो है स्थिर बुद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि बसे ही जस्य इंद्रियानि, इंद्रिय का नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि बसे ही जस्य इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, क्योंकि जिसके इंद्रिय बस में होते हैं उसी की बुद्धि जो है प्रतिष्ठित होती है। यानी स्थिर बुद्धि वही हो सकता है जिसको जो है सो इंद्रिय नियंत्रण में है। तो इंद्रिय नियंत्रण होना जो है बहुत आवश्यक है स्थिर बुद्धि के लिए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। स्थिर चित्त का इस प्रकार से संक्षिप्त में यहाँ विवेचन किया।